सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। भैया सभी कलाकार एक से एक बढ़कर है, सभी महान कलाकार हैं आपके बीच में। हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। और देखिए एक कवि अपनी कलम को उठा करके बड़े प्यारे सुंदर शब्दों को सजा करके भेज रहे हैं, और मोनू भैया कह रहे हैं कैसे, सोनो कहे सुनार से और ये उज्जवल मेरो अंग, कोई कारे मोह की गोमुची, ये तुलत हमारे। लेकिन उस गोमुची ने कहा कि उठ बोली गोमुची और लाल वरण मेरो अंग, और लेकारो मोह जब से भयो में तुली नीच के। विद्वानों कलाकार बंधु बारी बारी से बता करके जा रहे हैं, मगर देखिए कवि ने कहा मोनू भैया कैसे, बिन भक्ति माथे पे चंदन अच्छा नहीं लगता। भैया बिन भक्ति माथे पे चंदन अच्छा नहीं लगता, और बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं, मगर एक भाई चाहिए। और देखिए अगर पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। एक भाई चाहिए बहन की रक्षा के लिए, और बिन बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता, बिन बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता। और ये 501 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई श्याम सरपंच रजौला खुर्द की तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बड़े भाई का सम्मान करें। भैया कहा बिन भक्ति माथे पे चंदन अच्छा नहीं लगता। और ये 501 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई राकेश जी लुधपुरा से दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। और 101 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान, और 101 रुपए का पुरस्कार जीव गुप्तये, और 500 रुपए का पुरस्कार भोलू परमाल जी उनकी तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। और 101 रुपए का पुरस्कार मनोज पहाड़िया जी, और 101 रुपए का पुरस्कार संजीव परमाल जी उनकी तरफ से आया है। बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा बिन भक्ति माथे पे चंदन अच्छा नहीं लगता, और बिन सिया के रघुनंदन
अच्छा नहीं लगता। और एक भाई चाहिए। क्या बात है पिंटू भाई। और 200 रुपए का पुरस्कार मोनू भैया शानदार। नाम बताइए। लीलाधर कुशवाहा जी उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना। और 51 रुपए का पुरस्कार संजय परमार खेमरी बोरेली उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। जी हरदेव बघेल कोटपुरा वाले उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। हाँ, एक भाई चाहिए, एक भाई चाहिए बहन की रक्षा के लिए। और बिन बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता। बिन बहन के रक्षा बंधन। और 51 रुपए का पुरस्कार रविंद्र परमाल जी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। और 51 रुपए का पुरस्कार चरण सिंह जी रजौला खुर्द उनकी तरफ से। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना। और देखिए क्या अच्छा नहीं लगता भैया, क्या हो बिन दूल्हा कमर पे फेंटा अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है शानदार। और 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया की तरफ से। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा बाबा बर्फ है को खावे को। अच्छा ढोला क्या आज भैया मरवा दो। राकेश जी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। मोनू भैया बर्फ ले भैया तुम खा लो। अरे ले लाला 100 रुपए का पुरस्कार बोले कुशवाहा उनकी तरफ से। और 51 रुपए का गुप्तदान बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार लाखन सिंह परमाल जी उनकी तरफ से आया है। बार बार सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा ये दूल्हा क्या बिन दूल्हा कमर पे फेंटा अच्छा नहीं लगता। और भैया भेलिए ले जा रहे हो चेता अच्छा नहीं। हाँ पीछे के शब्द बोलने करो भैया। बाबूलाल जी झीलरा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू भैया और भेलिए ले जा रहे हो चेता अच्छा नहीं लगता। और देखो साहब बुरा मानवे वाली कोई बात ना है। जो यथार्थ सत्य है वो यथार्थ सत्य रहेगा। क्यों ये रंग बदले करके टा अच्छा नहीं। और अच्छी बात है भैया ये रंग बदले करके टा अच्छा नहीं लगता। और एक पंच चाहिए। और देखो निवेदन जी है, जब तो हमने तुमसे जो कई ताली बजा दी अब ताली अपने आप ही बजेंगी। लाइन नहीं ऐसी आ रही है कैसी। एक पंच चाहिए, एक पंच चाहिए पंचायत के लिए। और पंचन में पंच कनेता अच्छा नहीं लगता। पंच कनेता जाओ भैया। ₹100 का पुरस्कार गोपाल भैया की तरफ से। और 100 रुपए का पुरस्कार
प्रकाश पहलवान जी और 101 रुपए का पुरस्कार नरेश कुशवाहा जी उनकी तरफ से और 101 रुपए का पुरस्कार भोलू मेडिकल उनकी तरफ से है जी। अच्छा 100 रुपया पुरस्कार कमेटी की तरफ से और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे गुड्डू चाचा की तरफ से और 101 रुपया पुरस्कार नाम जल्दी बता दो रेंदे हो तो भैया देखिए वो कहा कि आए कई घाट से आए एक कई घाट से उतरे एक कई घाट अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग ऐसी कोई कथा ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही है प्रसंग सारे वही है बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात उस समय की है विद्वानों एक समय काशी में राजा चेकतान राज किया करते थे और निवेदन करूंगी प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा चेकतान ने अपने यहाँ स्वयंवर रखा। राजा चेकतान की 3 पुत्रियां हैं अंबा अंबालिका अंबिका। स्वयंवर में बड़े दूर दूर के राजा आए। उसी स्वयंवर में पितामह भीष्म पहुंच गए। पितामह भीष्म आज उस स्वयंवर को जीत करके लाते हैं। तीनों कन्याओं को जीत करके लाते हैं। अंबालिका की शादी अंबिका की शादी अपने छोटे भाई चित्र विचित्र के साथ में कर दी। विद्वानों रानी अम्बा रह जाती है। रानी अम्बा ने पितामह भीष्म से निवेदन किया कहा महाराज आप बताइए इस संसार में बिना पति के कैसे रहूंगी आपको मुझसे शादी करनी होगी। पितामह भीष्म ने कह दिया देवी मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जब इतने वचनों को रानी अम्बा ने सुना पहुंच गई पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास में और देखिए परशुराम जी से जाकर के निवेदन कर रही है। मोनू भैया क्या कह रही है सुनिएगा। कहा अबुले पक्ष करो नेक और नाथ हमारी त्यारोई लियो सहारो है और ले बिना तुम्हारे बिना तुम्हारे श्री प्रभु नंदन नाय जग में कोई हमारो है। बिना तुम्हारे श्री प्रभु और भैया कहा अरे गद गद कंठ सांस न आवे। क्या और 101 रुपए का पुरस्कार युवराज बनोरा उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा और 101 रुपए का पुरस्कार हरिओम सरपंच परौगा सरपंच है कि जब 100 रुपया दे रहे और 101 रुपए का पुरस्कार श्यामवीर परमार जी उनकी तरफ से आया है और 200 रुपए का पुरस्कार संगीत कला के सम्मान में जीएस स्कूल सेपऊ उनकी ओर से 200 रुपए का पुरस्कार। बार बार आशीर्वाद की कामना। भैया कहा अरे गद गद कंठ गद गद कंठ गद गद कंठ सांस न आवे कोई नैनन बहे बना रहा है और अरे कहीं घनश्याम कहीं घनश्याम कहीं घनश्याम गाम पटलोनी अम्बा बचन उच्चार्यो है। कहीं घनश्याम गाम पटलोनी 51 रुपए का गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। और देखिए किसी विद्वान कवि ने कहा है
मोनू भैया कैसे कहा और 51 रुपए का पुरस्कार ताराचंद जी धौलपुर उनकी तरफ से और 51 रुपए का पुरस्कार ध्रुव जी नगला कला उनकी तरफ से आया है। सभी से आशीर्वाद की कामना। भैया कवि कह रहा है जो विद्या पाए विवाद करे क्या जो विद्या पाए मोनू भैया कवि कह रहा है तुम कवर क्षेत्र से बाहर जाके बैठ गए भैया जो विद्या पाए विवाद करे उन विद्वानों का क्या होगा। मोनू भैया ढोलक बजा ले रुपया ले आओ। इतने जने तुम अकेले नहीं रुपया देवे वाले बनवारी लाल 51 रुपए का पुरस्कार रूपेंद्र सिंह राजपूत रजौला कला उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। 100 रुपए का पुरस्कार हुकम सिंह खान सूरजापुर उनकी तरफ से। अब 4 से कहाँ थे तू भूल जाए तो तुम ले लियो है अब भाई अपना है कहाँ से ले लियो बाबा जल्दी दे दो थोड़ा टाइम ना पे। और 51 रुपए का पुरस्कार नरेंद्र झीरा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है जी। डम्बर सिंह जी उनकी तरफ से आया है बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा जो विद्या पाए विवाद करे उन विद्वानों का क्या होगा और करे अनीति निर्बल से तो बलवानों का। पीछे के शब्द बोलने करो जाते तुम हुए आनंद आतो रे और हम हुए आनंद आतो रे। और कहा जो बेदिल की हत्या करवा दे जो बेदिल की हत्या करवा दे उन मेहमानों का क्या होगा। क्या बात है। और अगली लाइन अगर दिल तक पहुंच जाए तो सबन से तालीम को आशीर्वाद। क्या उन मेहमानों का क्या होगा। और श्याम भैया